दोस्तों नमस्कार, स्वीकार करें दैनिक लोक सदन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के एडिटोरियल पेज पर मैं आपका स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब जब 3 दिसंबर का वह ऐतिहासिक दिन ज्यादा दूर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों आमने सामने की स्थिति में है। भाजपा कह रही है विजयी तो हम हो रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है विजयी तो हम होंगे, सरकार तो हम बनाएंगे। और फिर बसपा और घुड़वाना का यह आगाज है कि सरकार हमारे बिना नहीं बन सकती। आज इसी विषय पर हम आपके समक्ष एक विश्लेषण लेकर आ रहे हैं। दोस्तों एक बार फिर आपका मैं अभिनंदन स्वागत करता हूं दैनिक लोक सदन के संपादकीय एडिटोरियल पेज पर। और मैं आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ का जो आज राजनीतिक माहौल है वह बड़ा ही सरगर्म है इस बात को लेकर के कि राजनीति अपने उफान पे कैसे होती है। अगर आपको देखनी हो तो आज आपको चाक चौराहे पर जा करके सुनना होगा, घूमना होगा, और जो आपको आनंद की अनुभूति होगी वह अविस्मरणीय होगी, यह मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूं। बात है विधानसभा सत्र 23 के अब आने वाले परिणामों की। और जब चुनाव अपने समाप्त पर है, मतगणना के वे दिन और मतदान हो चुका है, तो अब भाजपा जहां यह दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में हम चाहे 18 के समय में बहुत पिछड़ गए थे मगर सरकार हमारी बनेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो भूपेश बघेल के नेतृत्व में 5 वर्षों तक लगातार छत्तीसगढ़ की अस्मिता और विकास को लेकर काम करती रही है और चाहती है कि जिस तरह भाजपा को विगत समय में 15 वर्षों का कार्यकाल प्रदेश की जनता ने दिया था, हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम 5 वर्ष आगामी। ऐसे में यह हम आपको बताएं कि कांग्रेस अब पहले से नीचे की ओर आ चुकी है और यह मान रही है कि 50 के आसपास ही कांग्रेस पार्टी हम विजयी होकर के विधानसभा में दस्तक देंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लगभग 45 सीटों के आसपास का दावा अब करने लगी है। और मैं आपको बताऊं कि बसपा बहुजन समाज पार्टी और गोंपा घुड़वाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन है वह भी ताल ठोक रहा है और कह रहा है कि कम से कम 15 सीटें हम विजयी होकर के छत्तीसगढ़ की विधानसभा में पहुंचने जा रहे हैं। और जहां तक जनता कांग्रेस का सवाल है तो कम से कम एक सीट तो रेणु जोगी की कांग्रेस जनता जीत ही रही है। अब सवाल सिर्फ एक है और वह है 3 दिसंबर का वह दिन जब परिणाम सामने आएंगे और सरकार कौन बनाएगा वह हम सब देखेंगे। अगर आपको यह बुलेटिन कुछ ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया शेयर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर के अपने विचार विस्तार से लिखने की कृपा करें। धन्यवाद के साथ।